चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7G। अभ्यास 7G। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, मतलब हम लोग को पहले ऊपर दिया हुआ है, पहले प्रश्न के ऊपर, ठीक है। एक एक नियम द्वारा हल कीजिए, ठीक है। एक एक नियम द्वारा हल करना है। चलिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। देखिए हमें जो चीज़ दिया हुआ है पहले एक बार हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है ना 500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए जो कि है हम लोग का मूलधन है, मूलधन हम लोग का 500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ब्याज की दर दिया हुआ है हम लोग को 10% वार्षिक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। और हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ये हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना एक एक नियम द्वारा हल करना है। एक एक नियम क्या होता है ना, 1 रुपया के हिसाब से हम लोग लिखते हैं कि क्या ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 10% वार्षिक दिया हुआ है ना, 500 रुपया दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10% वार्षिक। इसका मतलब ये हुआ ना 10% वार्षिक का मतलब कि अगर 100 रुपया है आपके पास, है ना, तो उसका 10 रुपया लगेगा आपका ब्याज, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। जितना रुपया रहेगा, मतलब यहाँ पे 5% रहता है तो 100 रुपया का आपका कितना 5 रुपया लगता है वार्षिक ब्याज, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर अगर आप 100 रुपया पास में है, ठीक है, 100 रुपया आपके पास में है तो यह कितना आप उसको जब लौटाएंगे तो 110 रुपया लौटाएंगे, ठीक है। चलिए हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 10 इसी हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग। 10% वार्षिक दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिख देते हैं 100 रुपये का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हम लोग को 10 रुपया हो जाएगा। और चलिए एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं, है ना। देखिए साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, हम लोग साधारण ब्याज का ही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए साधारण ब्याज ही लगा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय होता है। तो देखिए हम लोग का मूलधन है कितना, यहाँ पे 100 रुपया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपये का कितना हो जाएगा हम लोग का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है ना, तो 10% और 1 वर्ष का हम लोग निकालें हैं। देखिए 1 वर्ष लिखे हैं ना 100 रुपये का 1 वर्ष में, तो यहाँ पे बटा 100 होता है फार्मूले में, 100 से 100 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपका 10 रुपया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ना 1 रुपये के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है। 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 रुपया से इसमें हम लोग चलिए भाग दे देते हैं, जो कि होगा हम लोग का 10/100 रुपया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 10 से विभाजित कर देंगे, 10 से कमा 10, 10 दाम में 100, मतलब हम लोग का कितना 1/10 रुपया निकल कर आ जाएगा। देखिए ये किस प्रकार से है, एक बार इसको भी हम करके बताते हैं। देखिए यही हो जाएगा साधारण ब्याज ही हो जाएगा, साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पे दर का, देखिए जितना आपको दिया रहता है ना, दर का ही मतलब होता है कि 100 रुपया आप कितना ले रहे हैं रुपया, ठीक है। वार्षिक 1 वर्ष में कितना लेंगे, अगर 10% वार्षिक दिया हुआ है तो 100 रुपया आपके पास है, आप किसी को दिए हुए हैं तो 110 रुपया आपको वापस करेगा, है ना, 10 रुपया उसका ब्याज बन जाएगा। यहाँ पर अगर 20% वार्षिक दिया रहता है, मतलब 1 साल बाद अगर आप इस समय 100 रुपया उसको दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे 20% देता तो आपको 20 रुपया ब्याज भी देता, 120 रुपया वापस करता, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने आपको निकाल कर दिखाया साधारण ब्याज कितना, यहाँ पे 100 रुपया का 1 वर्ष में बना, इस हिसाब से 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 10 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल कर आया, ठीक है। अच्छा 1 रुपये का कितना 1 वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष का 1 रुपये का ब्याज कितना हो जाए, देखिए मूलधन 1 रुपया है, ठीक है, मूलधन। और हम लोग को दर कितना है, यही है ना, दर तो यही है 10 है, ठीक है, 10% है, सिर्फ 10 लिखेंगे। और समय कितना 1 वर्ष हम लोग लिख रहे हैं, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 से यहाँ पर विभाजित है, 10 दाम में 100 हो जाएगा, सिर्फ अंश में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, सिर्फ 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यही रुपया हम लोग का निकल कर आए, ठीक है। साधारण ब्याज देखिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना बना हम लोग का 1/10 रुपये बना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का, अभी हम लोग 2-4 प्रश्न हल करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा।
देखिए 1 रुपये का 1 वर्ष का, अब हम लोग मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं, है ना। मिश्रधन कितना हो जाएगा, है ना। देखिए मूलधन हम लोग का 1 रुपया था, है ना। 1 रुपये का आपने निकाला है कितना, 1/10% है, मतलब 1/10 रुपया है। यहाँ पे ब्याज आ गया, मूलधन हम लोग का यहाँ पे अब 1 रुपया के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। 1 रुपया और प्लस मिश्रधन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है, तो हम लोग क्या 1/10 लिख देते हैं, ठीक है। ये जो भी आएगा हम लोग का ये रुपया में, ठीक है, ये रुपया में। चलिए यहाँ पर हम लोग 10 लसा ले लेंगे, 10/1 कर देते हैं, 1 में 10 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा, 10 से कमा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 से 10 भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा, और एक बार में विभाजित होगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग का रुपया में आ गया। तो यहाँ पे रुपया निकल कर आया मिश्रधन, 1 रुपये का 1 वर्ष में मिश्रधन हम लोग का कितना है, 10 1 11 हो जाएगा, 11/10 ये हम लोग का निकल कर आया 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन है, ठीक है। 1 रुपया का देखिए हम लोग को यहाँ पर 500 रुपया दिया था, बस हम लोग यहाँ पर ये देखें ना, अभी हम लोग 500 रुपया का निकालेंगे, मूलधन है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को बस इतना दे दिया था कि 10% वार्षिक दे दिया था, ठीक है। अच्छा 10% वार्षिक का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपका एक वर्ष का ब्याज कितना 10 रुपया बन गया, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोगों ने कितना 1 रुपया का ब्याज निकाल लिया, 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज कितना बना, 1/10 रुपया बना। तो देखिए 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन हमने लिख लिया, मूलधन हम लोग का 1 रुपया है, उसका ब्याज हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से हम लोग को लिखना रहता है मिश्रधन, तो क्या लिखते हैं, एक वर्ष का 100 रुपया और प्लस 10 रुपया अपना ब्याज भी जोड़ दीजिए, मूलधन भी जोड़ दीजिए, 100 रुपया का 200 रुपया ब्याज बन रहा है, तो एक वर्ष बाद 110 रुपया आप वापस करते हैं, तो 1 रुपया के हिसाब से हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक नियम द्वारा करना है, मतलब 1 रुपया के हिसाब से लिखेंगे, तो यही हम लोग का एक नियम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 1 वर्ष काम लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को लिखना कितना है 1 रुपये का। अब यहाँ पर वर्ष देखिए हम लोग को 2 वर्ष तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका 2 बार गुणा हो जाएगा रुपया में, इसका 11/10 के खाते 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 11/10 के खाते 2 क्यों लिख दिया, एक बार चलिए हम आपको इस तरह बताते हैं। देखिए फिलहाल में आपके पास 1 रुपया था, ठीक है, आपने किसी को आपने ब्याज दे दिया, कितना परसेंट, 10% आपने वार्षिक है ना, 1 रुपया था फिलहाल में आपको पास, और 1 वर्ष के लिए आपने किसी को ब्याज दे दिया, तो वो देखिए 1 वर्ष का यहाँ पे मिश्रधन वो 1 साल बाद, यहाँ पे मान लेते हैं 1 साल बाद वो कितना रुपया लौटाया होगा, आपको लौटाया है यही ना, 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन यही आपको लौटाया है, ठीक है, 11/10 है ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए 1 रुपया था आपका मूलधन ही था, है ना, मूलधन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मूलधन था और जो आपका यहाँ पे ब्याज निकल कर आया था, है ना, 1 रुपया, और यहाँ पे जो आपका ब्याज था उसको हमने जोड़ दिया, तो आपको ये इतना रुपया वापस करेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का मिश्रधन में क्या होता है कि अब इस राशि पर हम लोग का ब्याज लगने लगता है, ठीक है। मिश्रधन में क्या होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि मतलब कि साधारण ब्याज में होता है कि एक बार जो आपका मूलधन पे लग गया ना ब्याज, 100 रुपया का आपका 5% मतलब 10% आप ब्याज दे रहे हैं, तो अब जितना साल के लिए देते हैं उसमें उतना साल का गुणा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्या होता है कि जैसे कि 1 साल में आपका पूरा जितना बना मूलधन, मतलब मिश्रधन आपका जितना आया, ठीक है, अब इस पर ब्याज लगने लगता है। तो देखिए अब हम लोग का ये हम लोग का हो गया मूलधन ही, अब ये हम लोग का हो गया, देखें 1 साल में यहाँ पर 1 ईयर लिख देते हैं, 1 साल में देखिए 1 रुपया था, 10% आप वार्षिक ब्याज की दर से दिए, तो 11/10 रुपया हो गया। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग दूसरे साल आप क्या पाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे दूसरा साल है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1 ही साल लिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका अब इससे नहीं मतलब है 1 रुपया से, अब यहाँ से मतलब है, क्योंकि अब यह हम लोग का मूलधन हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं, देखिए मूलधन तो यह है हम लोग का, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज ही लगा देते हैं, एक ही बार निकालना है आपको। चलिए साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, साधारण ब्याज देखिए मूलधन हो गया हम लोग का, मूलधन 11/10 है ना, और गुणते दर हम लोग को किस रेट से ले रहे थे, यहाँ पे 10% वार्षिक आप ले रहे थे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। और समय कितना है, यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 1 साल का आपने यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे ये मिश्रधन मिला 11/10 रुपया, और फिर यहाँ पे 1 साल का कितना मिलेगा हम लोग को, 1 ही साल है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं आप 1 ही साल में, 1 साल का ये निकालें 1 साल का यह, तो यह हो गया 1 ही साल हम लोग का, और बटे 100 तो फार्मूला में ही रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 10 यहाँ पे अंश और हर में विभाजित है, ठीक है, तो यह 11 बटा हम लोग का कितना बना 100, ठीक है, 11 कम 11 मतलब 11 सिर्फ अंश में, और बटे हम लोग का यहाँ पे 100 बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए
देखिए अब हम लोग का ये रुपया था ना, 11/10 रुपया था, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमने साधारण ब्याज कितना, मतलब साधारण ब्याज मतलब ब्याज ही हम लोग लगा रहे हैं, 1 वर्ष का कितना लगेगा, है ना। हम लोगों ने मूलधन लिखा, गुणित दर लिखा और समय बटा 100, ठीक है। यहाँ पे 10 से 10 हमने विभाजित कर दिया, तो ये आपका 11/100 निकल कर आ गया, ठीक है। यही हम लोग का ब्याज बना है, ठीक है। ब्याज कहें या साधारण ब्याज कहें, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज हम लोग का इतना बना, तो देख रहे हैं कि मिश्र धन आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। चलिए मिश्र धन आपको निकालते हैं। देखिए 11/10 तो आपका यह मूलधन ही था, है ना, इतना तो आपको रहेगा ही पैसा। दूसरी बार में, पहले बार में 1 रुपया था, 10% हमने वार्षिक ब्याज लगाया, तो आपके 11/10 रुपया निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इस रुपये में, और आपका ब्याज यही बना था हम लोग का, ठीक है। ब्याज को जोड़ लेते हैं, 11/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब जोड़ लेंगे ना, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे मतलब इतना ही रुपया आप पाएंगे, ठीक है। मिश्र धन नहीं मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11/10 रुपया हो गया ना, तो चलिए इसको मूलधन ये हम लोग का हो गया और ब्याज हम लोग का 11/100 निकल कर आया। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना 11/10 11/10 इन दोनों में से कॉमन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक बार इस तरह से लिख के दिखाते हैं आपको, 11/10 हो गया और प्लस 11/10 को हम लोग साथ में लिख लेते हैं और 1/10 को अलग लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस इसको हमने इस तरह से लिख दिया। देखिए इसमें ये दोनों राशि कॉमन है ना, इस पद में भी इस पद में भी, तो हम क्या कर रहे हैं 11/10 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 11/10 राशि है ना, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो दूसरे कोष्टक में हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सबको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे 1/10, क्योंकि 11/10 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर पहले पद में 1 बचा है और दूसरे पद में कितना 11/10 हमने कॉमन लिया, तो ये 1/10 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तो 11/10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग लसा ले लेंगे 1, चलिए यहाँ 10 1 का लसा कितना 10 हो जाएगा, 1 में 10 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, और 10 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 10, और प्लस 10 में 10 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, और 10 का नहीं 10 से 10 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और हल करेंगे, 11/10 और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में 1 जोड़ देंगे, यह भी हो जाएगा 11/10, ठीक है। यहीं पर देख रहे थे कि हमने देखिए 1 साल के लिए यहाँ पर गए, ये दूसरा साल में ये स्थिति है, ठीक है। कितना आ गया आपको, देखिए 10/11 रुपया था ना, तो अब देखिए 10 बटा नहीं 11/10 है, 11/10 कितना 2 बार है, आ रहा है गुणा, मतलब 11/10 घाते 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह हो गया, जैसे 1 रुपया था तो अब 11/10 रुपया हो गया, ठीक है। अब 11 बटा कितना 1 साल में जो आया वही कितना 11/10 पे घाते 2 आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पर कितना लिखा 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 पे घाते कितना 10 हो गया। देख लीजिए एक बार यहाँ पे, है ना। 1 रुपया हम लोग के पास था, है ना, 10 रुपया वार्षिक दर के हिसाब से हमने 1 साल में लगाया, तो हम लोगों ने क्या किया उसका ब्याज और मूलधन जोड़ा, 11/10 है, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया मूलधन। अब इस मूलधन में हमने 1 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगाया ना, तो ये अब कितना आ गया हम लोग का बाद में 11/10 घाते 2, मतलब जितना साल बदलेंगे उतना घात आप बढ़ाते जाएंगे। जितना देखिए 1 साल के लिए था तो यहाँ पर 11/10 घाते 1 है, यहाँ पर 2 साल के लिए था तो 11/10 घाते 2 हो गया, ठीक है। 3 रहेगा तो 3 घात लगा देंगे, ठीक है। जितना समय बढ़ेगा उतना घात बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए अब हम लोग 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। इतना ही हम लोग को निकालना था 2 ही साल का, अगर 3 साल का निकालना रहता है तो हम लोग 3 घात लगा देते, ठीक है। अब देखिए अब लेकिन हम लोग का यहाँ पर 1 रुपया नहीं है, कितना रुपया हम लोग का 500 रुपया है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे 500 रुपया का निकाल देंगे। अब 500 रुपया का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, अब 500 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 500 यहाँ पे रुपये में आएगा सब लोग, ठीक है। पहले हम लोग चलिए एक बार हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 10 पे कितना 2 घात है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 500, ठीक है। 11/10 गुणते 11/10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए 10 से भाग देंगे, यह 1 जीरो विभाजित हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 1 जीरो विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा है ना, और 11 अंश में बचा हुआ है, तो 11 गुणते 11 मतलब 121, ठीक है। 5 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो 5 × 5 5 दूना 10 को 0 हाथ में 1 लगेगा, 5 × 5 605 रुपया निकल कर आया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन हम लोग का निकल कर आया 605 रुपया। और जो हम लोग का निकल कर आया ना, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल कर आया है ना, क्योंकि हमने ब्याज के ऊपर ब्याज लिया है, ठीक है। यहाँ पर मिश्र धन कितना बना था हम लोगों ने इतना निकाले, और 2 वर्ष का फिर मिश्र धन हमने निकाला कितना 11/10 के आते 2, ठीक है। बाकी इसको हमने हल कर दिया कितना 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन हमको 605 रुपये निकल कर आया। अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि होगा हम लोग का मिश्र धन में से हम अपना मूलधन घटा देंगे,
तो वही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग का कितना है, 605 रुपया है। इसमें से हम लोग मूलधन अपना 500 रुपया घटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105 रुपया निकल कर आए, जो कि हम लोग का है यही चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये हम लोग का हल हो जाएगा। देखिए हम लोग को इस तरह प्रश्न दिया था ना, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को मूलधन दिया था 500 रुपया, दर दिया 10% वार्षिक, समय दे दिया था 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था। देखिए 100 रुपये का, तो देखिए 10% वार्षिक दिया था, मतलब 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना, 10 रुपये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 रुपये का, इसलिए देखिए 1 रुपये का क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज है ना, यही हो जाएगा। 10 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। इस 10 में 100 से भाग दे देंगे तो 1/10 रुपया आपका निकल कर आ गया, ठीक है। बाकी हमने इसको निकाल कर भी आपको दिखाया, ठीक है। तो देखिए अब 1 वर्ष का 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन हमने निकाला कैसे, 1 रुपये को भी जोड़ दिया और जो ब्याज आया था उसको भी जोड़ दिया, तो ये कुछ निकल कर आया। अब देखिए 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना, 11/10 निकल कर आ गया, इसको हमने हल कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन 11/10 के घाते 2 आए, है ना। इसको हम हल करके आपको दिखाएं, 2 वर्ष का है तो 2 घात, यहाँ पे जितना घात रहता है, मतलब जितना साल का पूछता है उतना घात लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया नहीं था हम लोग का प्रश्न में, कितना 500 रुपया था। तो हम लोगों ने 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन निकाला, बाकी इसको हल कर दिया तो 605 रुपये निकल कर आया। 605 जो है हम लोग का 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन है, ठीक है। अब इसको हमने मिश्रधन में से मूलधन अपनी घटा दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। हमें दिया हुआ है ना, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपया हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और दर हमें दिया हुआ है 5% वार्षिक। इसका मतलब क्या, 100 रुपया दिए रहोगे तो 105 रुपये वापस लोगे, है ना। 100 रुपये का यहाँ पे वार्षिक ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपये का ब्याज बनेगा 5 रुपया, ठीक है। और हम लोग को समय दिया हुआ है जो कि 2 वर्ष है, और हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को दर को देखते ही पता चल गया, है ना, कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हम लोग का कितना बनेगा, और 100 रुपया कितना बनेगा, 5% वार्षिक है, मतलब 5 रुपया बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 1 रुपये का निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक नियम द्वारा हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 रुपये का निकाल कर ही ज्ञात करेंगे हम लोग। 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5/100 लिख दीजिए, ठीक है, 5/100 यही ब्याज आएगा आपका, ठीक है। बाकी इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। तो 5 × 5, 5 दूना 10, मतलब अंश में 1 बचा और हर में कितना 20 बचा, यही रुपया बना, ठीक है। देखिए 100 रुपये का यहाँ पर 5% वार्षिक दिया था, मतलब 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 5 रुपया बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दे दिया था कि 1 रुपये का हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। 1 रुपये का आप निकालिएगा, 1 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ना 1 साल का निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 1 वर्ष का 1/20 रुपया, 1 रुपये का हम लोग का कितना 1 वर्ष का ब्याज बना 1/20 रुपया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन, 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 रुपया है और उसका ब्याज कितना है 1/20 रुपया, है ना। तो इन दोनों राशियों को हम लोग जोड़ देंगे, 1 प्लस कितना 1/20, यही मूलधन था हम लोग का 1 रुपया, और 1 वर्ष का आप निकालेंगे 1 रुपये का 1 वर्ष में आप 5% वार्षिक ब्याज की दर से निकालेंगे तो इतना ही आएगा आपका, ठीक है। इतना ही ब्याज बना 1/20 रुपया, ठीक है। तो हम दोनों इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, इन एक तो मूलधन हो गया और 1/20 क्या हम लोग का ब्याज है, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे वही हम लोग का मिश्रधन होता है, ठीक है। जो कि हम लोग का यहाँ पर लसा ले लेंगे आप ना, तो यहाँ पर आ जाएगा /1 लिख देते हैं, और 20 और 1 का लसा 20 हो जाएगा, 20 और 1 का लसा हो गया 20, ठीक है। 1 में 20 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे ये 20 आ जाएगा, प्लस 20 में इस 20 से भाग ये ना, इस 20 में इस 20 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, और एक का इसमें गुणा कर देंगे क्यों ना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग को निकल कर आया 20 1 21/20 रुपया, ठीक है। हम लोगों ने 1 वर्ष का मिश्रधन निकाला ना 1 रुपये का, 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना आया, हमने मूलधन 1 रुपया था उसमें ब्याज जोड़ दिया, तो जो कि कितना मिश्रधन निकल कर आया 21/20 रुपया, ठीक है। अब चलिए, लेकिन हम लोग का 1 वर्ष का नहीं निकालना है, कितना वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का, तो इस पर 2 घात चढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते 1 रुपये का 2 वर्ष का ना, 2 वर्ष का मिश्रधन होगा
कितना, यहाँ पे रुपया लगा देते हैं, यही होगा कितना 21/20 के घाते 2। जितना वर्ष का पूछेगा उतना घात लगा देंगे। बाकी कैसे हुआ था हमने पहले प्रश्न में आपको निकाल कर दिखाया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन हम लोग का कितना 21/20 घाते 2 रुपया निकल कर आया, लेकिन हम लोग को 1 रुपये का नहीं निकालना है, ठीक है। एक एक नियम लगाना है, मतलब 1-1 रुपया पर हिसाब से आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1-1 नियम द्वारा ज्ञात करना हम लोग को लिखा था, तो 1-1 रुपया के हिसाब से हमने बता दिया, लेकिन हम लोग का 400 रुपये का निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ का भी इस्तेमाल हो गया, इस वर्ष का भी इस्तेमाल हो गया है, 2 वर्ष का अब यहीं बचा हुआ है, ठीक है, मूलधन। तो यहाँ पे 1 रुपया की जगह कितना हम लोग का है 400 रुपया, तो यहाँ पर 400 रुपया लिख दीजिए। 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे कितना 400 रुपया हो जाएगा गुणे में, ठीक है। और 2 घाते हैं यहाँ पे 21/20 के घाते 2, ठीक है। और इसको आप लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 21/20, ठीक है, गुणते 21/20 है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 से भाग देंगे तो 20 दूना 40, 20 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 पूरा विभाजित हो गया 2 बार में, और 0 तो बचा हुआ है, और 20 से कम 20, मतलब हम लोग का 21 से गुणते 21 बचा हुआ है, ठीक है। 21 गुणते 21, तो 21 का 21 में आप गुणा कर देंगे ना, तो आपको 441 रुपया निकल कर आएगा, ठीक है। ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का पूरी राशि है 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन हमने निकाल दिया, मिश्रधन। तो हम लोग को 441 रुपया निकल कर आए, ठीक है। और हम लोग का मूलधन 400 रुपये था, और इसमें से हम लोग मिश्रधन में से अपना मूलधन घटा देंगे, तो वही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला एक बार लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना मिश्रधन में से हम लोग अपना मूलधन घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो मिश्रधन हम लोग का 441 रुपया है, ठीक है। इसमें से हम लोग 400 रुपये घटा देते हैं, तो जो कि हम लोग का सिर्फ 41 रुपया निकल कर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि रहेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम लोग का निकल कर रहा है कितना सिर्फ 41 रुपये है, ठीक है। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने सबका लिख लिया, मूलधन कितना 400 रुपया है, और दर 5% वार्षिक दे रहा है, समय 2 वर्ष दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए इसी को देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, क्या ना, कि 100 रुपया दोगे तो 105 रुपये वापस होगा, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 5 रुपया बनेगा, ठीक है। बाकी आप हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। 100 रुपये का 1 वर्ष का हम लोग का ब्याज बना 5 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना, यहाँ पे आप 100 से इसमें भाग दे दीजिए, जो भी आप राशि यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो 5 में हम 100 से भाग दीजिए, कितना 1/20 रुपया निकल कर आया। 1 रुपये का आपका 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 1/20 निकल कर आया, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, मूलधन हम लोग का 1 रुपया है, और उसका ब्याज जोड़ दीजिए, तो हम लोग का कितना 21/20 रुपया निकल कर आया। लेकिन हम लोग का देखिए 1 वर्ष का नहीं था, हम लोग को 2 वर्ष के लिए पूछा था, तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, हमने जितना रहेगा उतना घात लगा देंगे इसमें, है ना, 21/20 के घाते 2, ठीक है। अब देखिए 400 रुपये, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया नहीं था हम लोग का, 400 रुपया का पूछा था ना, तो 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 400 को इसमें गुणा कर देंगे। बाकी हमने इसको हल कर दिया, तो जो कि निकल के आ रहा है कितना 441 रुपया निकल कर आया, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से अपना मूलधन घटा देंगे, तो वही होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हम लोग का 41 रुपया निकल कर आया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बस हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं तीसरा वाले प्रश्न को। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना, मूलधन हम लोग को दे दिया है कितना 1000 रुपये, मूलधन 1000 दिया हुआ है, और दर हम लोग को दे दिया है 10% वार्षिक, है ना। 100 रुपया का कितना 10 रुपया देंगे 1 वर्ष में, ठीक है। चलिए और हम लोग को समय दे दिया है 3 वर्ष, और हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ये हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पर 10% वार्षिक दे दिया है ना, तो इसी से हम लोग को पता चल गया कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 10 रुपया बनेगा, ठीक है। चलिए हमने लिख लिया 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 10 रुपये बना, क्योंकि 10% वार्षिक दिया था, ठीक है। जितना रुपया रहेगा उतना बन जाएगा, ठीक है। 5% वार्षिक देता तो हम लोग का 5 रुपये का ब्याज बनता है, ठीक है, 100 रुपये पर, ठीक है। और देखिए तो हम लोग 1 रुपये का निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एक एक नियम द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है।
1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हम लोग का कितना, 10 में 100 से भाग दे देंगे, यही होगा, है ना। यहाँ पे 10 से 10 से कमा 10, 10 दाम में 100, अंश में 1 बचेगा, हर में 10 आ जाएगा। इतना रुपया बना, 1 रुपये का हम लोग का ब्याज कितना बना, 1/10 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को देखिए, अब हम लोग 1 रुपये का मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपये में हम लोग 1/10 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 रुपये में 1/10, यहाँ पे मूलधन 1 रुपया था और ब्याज जिसका 1/10 है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, यही हम लोग का रुपया में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं, 10 लसल ले लेते हैं, ठीक है। 1 में 10 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा, और प्लस 10 में 10 से भाग दे देंगे, एक ही बार विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, यह हम लोग का रुपये में आएगा, ठीक है। 10 1 11, ये हम लोग का है 11/10 रुपया निकल कर आया। लेकिन हम लोग को 1 वर्ष का नहीं, यहाँ पे 3 वर्ष का ज्ञात करना है, तो इस पर घात कितना लगा देंगे, 3 घात लगा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का हम लोग मिश्र धन लिखते हैं ना, मिश्र धन कितना हो जाएगा, रुपया में लिख देते हैं 11/10 के घाते कितना, 3, क्योंकि हम लोग को 3 वर्ष का निकालना था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे रुपया 1 रुपया नहीं है, हम लोग को कितना निकालना है, 1000 का निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1000 का 1000 रुपये, रुपये हमने चिन्ह बना दिया है, 1000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग इस राशि में क्या कर देंगे, 1000 गुणा कर देंगे, 1000 गुणते 11/10 के आते कितना, 3, ठीक है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, और हम लोग को यहीं चक्रवृद्धि मिश्र धन यही ज्ञात करना था, है ना, तो यही हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1000 तो रहेगा ही, और गुणते इसका जितना घात रहता है उसका उतना बार गुणा होता है, 11/10 गुणते 11/10 गुणते 11/10, 3 घात था, हमने 3 बार लिख लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 से 10 को विभाजित करेंगे 1000 में, तो यहाँ पे 100 बचेगा, फिर 10 से 10 कमा 10 से विभाजित करेंगे, 1 जीरो खत्म समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे फिर 10 से 10 विभाजित करेंगे, मतलब सिर्फ हम लोग का क्या बचेगा, एक आ जाएगा अंश में, एक हर में, मतलब हम लोग का सिर्फ 11 सब बचे हुए हैं, नहीं बाकी सब देखिए 10 का गुणा कर देंगे 10 में 100 हो जाएगा, और 100 का 10 में कर देंगे 1000 हो जाएगा, 1000 में अंश में भी है, हर में विभाजित हो जाएगा। तो 3 बार हम लोग का 11 का गुणा बचा हुआ है, ठीक है। 11 में 11 गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 121, ठीक है, 121 आ जाएगा, और 11 से भी गुणा करना बाकी है। तो देखिए 11 कम 11 को 1 हाथ में लगेगा 1, ठीक है, 11 दूना 22, 1 हासिल 23 को 3 हाथ में लगेगा 2, 11 कम 11 और 12 13, इतना ही हो जाएगा, इतना रुपया निकल कर आया। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1000 रुपये का 3 वर्ष का, यह हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम लोग ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्याज है, इसके ऊपर हम लोग ब्याज ले रहे हैं, चक्रवृद्धि, यहाँ पे मिश्र धन लिख देते हैं, मिश्र धन 1000 रुपये का 3 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना, 1331 रुपया निकल कर आया। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोग को ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था चक्रवृद्धि मिश्र धन। देखिए तो हम लोगों ने मूलधन कितना 1000 रुपया था, दर दे दिया था 10% वार्षिक था, समय 3 वर्ष था, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर 10% को देखते ही आपको पता चल गया कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपये बनेगा, ठीक है। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 में हम लोग 100 से भाग दे देंगे, 1/10 रुपया निकल कर आ गया। तो 1 रुपये का हम लोग को 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 रुपये में 1/10 को जोड़ देंगे, ये हम लोग का मिश्र धन निकल कर आया। लेकिन हम लोग को 1 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का ज्ञात करना था, इसलिए क्या 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन हम लोग को कितना बना, 11/3 की घाते, जितना वर्ष का पूछेगा उतना घात लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 1 रुपये का नहीं कितना 1000 का ज्ञात करना था, तो 1000 का हमने गुणा कर दिया, 1000 का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना 1000 गुणते 11/10 घाते 3, बाकी इसको हमने हल कर दिया तो 1331 रुपया निकल कर आया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ ना 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल लिख देते हैं, चौथे वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो हमें मूलधन दिया हुआ है 8000 रुपया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं मूलधन कितना 8000 रुपया दिया हुआ है। चलिए मूलधन हमें 8000 रुपये दिया हुआ है, और हम लोग को दर दे दिया हुआ है 10% वार्षिक दिया हुआ है, 10% वार्षिक, ठीक है। चलिए और हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना समय, हम लोग को 3 वर्ष दिया हुआ है, समय दे दिया हुआ है 3 वर्ष।
और हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन यही हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग को 10% वार्षिक ब्याज की दर देख देंगे ना कि किस दर से ले रहा है, बस हम लोग को पता चल गया कि 100 रुपये का एक वर्ष में कितना बनेगा, 10 रुपये बनेगा ब्याज। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, है ना। 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज बनेगा हम लोग का 10 रुपया। ठीक है, और साथ साथ इसको आप निकाल कर भी देखते रहिए। ठीक है, 100 रुपये का एक वर्ष का आप ब्याज निकालेंगे ना तो आपको 10 रुपया ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1 रुपये का निकाल देते हैं। 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10/100 रुपया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग विभाजित कर देंगे ना, 10 से कमा 10, 10 हमें 100, मतलब हम लोग को निकल कर आएगा 1/10 रुपया। ठीक है, अब चलिए ना हम लोग इसका 1 रुपये का मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन, चलिए मिश्रधन में क्या हो जाएगा, हम लोग मूलधन 1 रुपया था और उसका ब्याज भी जोड़ देते हैं, मूलधन 1 रुपया प्लस 1/10 भी जोड़ देते हैं। बाकी चलिए इसको हम लोग हल करेंगे लसा लेकर ना, तो कितना 10 1 11 11/10 ही आ जाएगा। ठीक है, इतना ही रुपया निकल कर आया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग को यहाँ पर कितने वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा कितना, यहाँ पे 11/10 के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि रुपया में आएगा हम लोग का। लेकिन हम लोग को 1 रुपया का नहीं निकालना है, कितना 8,000 का निकालना है। तो चलिए हम लोग को लिख देते हैं 8,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन, जो कि हम लोग का बनेगा यहाँ पे 8,000 का गुणा हो जाएगा 11/10 के घाते 3। ठीक है, तो चलिए बराबर यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 8,000 हो जाएगा और 11/10 के घाते 3 है, मतलब 3 बार इसका गुणा हुआ है। 11/10 गुणते 11/10 3 बार हमने इस तरह से गुणा कर लिया। ठीक है, बाकी देखिए 8,000 है, यहाँ पे इससे भाग देंगे तो 1,000 में विभाजित हो जाएगा। देखिए 10 का गुणा कर देंगे, 10 का 100 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 10 करेंगे 1,000, तो यहाँ पे 3 0 विभाजित हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बचेगा 8 गुणते यहाँ पे 11 गुणते 11। देखिए 8 गुणते, अभी हम लोगों ने इसको हल किया था, 11 का 3 बार गुणा कर दिया था तो 1,300 हम लोग का 31 रुपये निकल कर आया था। ठीक है, मतलब 11 का 3 बार आपस में गुणा कर देंगे ना तो कितना 1,331 आएगा। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग 8 का गुणा कर देते हैं। 8 में 1 का कर देंगे 8, 8 तिली के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 8 तिली के 24, 25 26 को 6 हाथ में लगेगा 2, 8 1 8 2 10, मतलब यहाँ पे इतना रुपया निकल कर आया। चलिए तो हम एक बार यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8,000 है, 8,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा हम लोग का 10,600 नहीं 10,600 है ना, 10,648 रुपया। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना था। ठीक है, तो मूलधन हम लोग का 8,000 रुपया था, दर दे दिया 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष, चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को ज्ञात करना था। तो 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, यहाँ पे 10 में 100 से भाग देंगे 1/10 निकल कर आ जाएगा। 1 रुपये का ब्याज बनेगा एक वर्ष का कितना, 1/10 रुपया। तो 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन कितना बनेगा, यहाँ पे हम लोग 1 में 1/10 जोड़ दिया है। ठीक है, मूलधन और उसका ब्याज हम लोग जोड़ दिए हैं। यहाँ पे लसा ले लेंगे, है ना, लसा लेकर आप हल करेंगे तो यहीं आ जाएगा 11/10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का 1 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का ज्ञात करना था मिश्रधन, तो 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, जितना वर्ष का पूछेगा उतना घात लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 11/10 घाते 3 पर इतना रुपया आया। ठीक है, लेकिन हम लोग को 1 रुपये का नहीं 8,000 रुपये का निकालना था, तो 8,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना, 8,000 का हमने गुणा कर दिया, बाकी इसको हल कर दिया तो कितना हम लोग का 10,648 रुपया है। ठीक है, तो 8,000 रुपये का 3 वर्ष का हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना 10,648 रुपया निकल कर है। ठीक है, और यही हम लोग का प्रश्न का हल है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है 3,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ज्ञात करना है और साथ में ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल 5वां वाले कर देते हैं। हल 5 वाले प्रश्न को करने वाले हैं।
देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है जो है कि 3,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को दर दे दिया हुआ है 10% वार्षिक, ठीक है। और फिर हमें दिया हुआ है समय दे दिया हुआ है 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और हम लोग को 2 चीज़ें पूछा हुआ है, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात किया हुआ है, ठीक है, चक्र वृद्धि मिश्रधन, चलिए ये भी ज्ञात करना है। और हम लोग को क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग ज्ञात कर दें, मिश्रधन में उससे हम लोग मूलधन घटा देंगे तो वहीं चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दर कितना है हम लोग का 10% वार्षिक है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि 100 रुपया रहेगा ना, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपया। जितना आप परसेंट यहाँ पे जितना आप परसेंट बनाया रहेगा उतना ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं कितना 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना 10 में हम लोग क्या कर देंगे 100 से भाग दे देंगे, इतना ही रुपया बनेगा। 10 से कमा 10, 10 दाम में 100, मतलब हम लोग का 1/10 रुपया निकल कर आया, ठीक है। 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बनेगा कितना 1/10 रुपया, ठीक है। तो हम चलिए लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन ना, मिश्रधन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। मिश्रधन में देखिए 1 रुपया मूलधन है और इसका ब्याज यही है 1/10, ठीक है। बस यहाँ पे दर कितना है 10% वार्षिक है, इसी दर से हम लोग को निकालें 1 रुपया कितना हो जाएगा 1/10 रुपया। चलिए तो 1 रुपया हम लोग और 10 रुपया को जोड़ते हैं, 1/10 को जोड़ते हैं, ठीक है। यही हम लोग का 1 रुपया मूलधन है और 1/10 क्या है, ये हम लोग का मिश्रधन है, अरे यहाँ पे ब्याज है, ठीक है। 1 रुपया मूलधन और यहाँ पर ब्याज है, इसको जोड़ेंगे तो यही मिश्रधन होता है हम लोग का। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे, बटा 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 10 और 1 का लसा 10 हो जाएगा, 1 में 10 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 में 1 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 में 10 भाग देंगे 1 बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का इसमें 1 में गुणा कर देंगे जो कि आपका आ जाएगा 11/10, ठीक है। लेकिन हम लोग को देख रहे हैं ना यहाँ पे 3 वर्ष का हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा हम लोग का कितना 11/10 के घाते 3, ये रुपया में है सब। और यहाँ पर भी जो हम लोग का मिश्रधन आ रहा है ये भी रुपया में है, ठीक है, 11/10 रुपया है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 रुपया का नहीं हम लोग को कितना 3,000 का ज्ञात करना है, तो चलिए 3,000 लिख देते हैं। 3,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन हम लोग का हो जाएगा कितना 3,000 का, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 3,000 और गुणते 11/10 के घाते कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। 3,000 तो रहेगा ही है ना, और गुणते 11/10 का कितना बार 3 बार गुणा रहेगा, 11/10 11/10 है ना, 11/10 है ना, 3 बार इस तरह से गुणा है। तो देखिए 3,000 है ना, 10 से विभाजित करेंगे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 10 से विभाजित करेंगे 1 जीरो विभाजित हो जाएगा, है ना। अंश का 10 और हर का 10 विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए हर में 10 है तो यहाँ पर भाग देंगे तो सिर्फ 3 बचा हम लोग का, 3 गुणते 11 गुणते 11 गुणते 11। देखिए 3 का 11 का आप 3 बार गुणा कर देंगे ना, 11 में 11 गुणा कर देंगे 121 आ जाएगा, और फिर उसमें ना 11 गुणा कर देंगे तो 1331 आ जाएगा, और फिर इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो 3 का मा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 का मा 3, इतना ही रुपये हम लोग का निकल कर आए हैं। यहाँ पर ये हम लोग लिखे हुए हैं 3,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन है हम लोग का, चक्रवृद्धि मिश्रधन लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग का कितना 3,993 रुपये निकल कर आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज देखिए एक प्रश्न हमने हल कर दिया, 3,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को कितना 3,993 रुपये निकल कर आया, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। देखिए चक्र वृद्धि ब्याज, देखिए इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, हम लोग मिश्रधन में से अपना मूलधन घटा दें, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग मिश्रधन और ऋण मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन हम लोग का कितना 3,993 रुपये निकल कर आया था, और मूलधन हम लोग का 3,000 था, ठीक है। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे तो जो कि हम लोग का निकल कर आएगा, देखिए 3,000 यहाँ पे 1,000 वाला घट जाएगा, सिर्फ हम लोग का कितना 993 रुपया ही बचेगा, ठीक है। यही हम लोग का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है हम लोग का।
देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि 3,000 रुपये था, 10% वार्षिक ब्याज लगा रहा था, 3 वर्ष समय हम लोग को दे रहा था, तो और चक्रवृद्धि मिश्रण और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 10% वार्षिक दिया था, तो 100 रुपये का है ना, 100 रुपये का एक वर्ष का, यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कितना 10 रुपये बनेगा ब्याज। तो 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, यहाँ पे 10 में आप 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1/10 रुपये निकल कर आया। ठीक है, तो एक वर्ष का 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन कितना बनेगा, आप हम लोग का मूलधन 1 रुपये है, उसमें ब्याज जोड़ देंगे उसका। ठीक है, तो हम लोग का 11/10 रुपये निकल कर आया। 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन हम लोग का निकल कर आया, लेकिन हम लोग को 3 वर्ष का ज्ञात करना था, तो जितना वर्ष का ज्ञात करना रहेगा उतना घात लगा देंगे। ठीक है, 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11/10 घाते 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपये का नहीं, हम लोग को कितना 3,000 का निकलना था, तो कितना कर देंगे, 3,000 गुणा कर देंगे। 3,000 का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना, 3,000 गुणते 11/10 घाते 3। बाकी इसको हमने हल कर दिया, तो जो कि निकल कर आया 3,993 रुपया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 3,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना 3,993 रुपये है। और यहाँ पर हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना था। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन में से हमने मूलधन घटा दिया है ना, तो यहीं हम लोग का निकल कर आया 3,993 रुपये में से 3,000 रुपये हमने घटा दिया, तो 993 रुपये निकल कर आया। यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, 1,600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए इसमें हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या पहले मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। देखिए हमें मूलधन दिया है कितना 1,600 रुपये, तो हम लोग इसको लिख देते हैं मूलधन हमें दिया हुआ है 1,600 रुपये, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है मूलधन, और यहाँ पे दर हम लोग को दिया हुआ है 5% वार्षिक है ना, 5% वार्षिक दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यही हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग दर देखते ही पता चल गया कि मतलब 100 रुपया हम लोग दिए रहेंगे किसी को, तो एक साल में कितना 105 रुपया वापस करेगा। ठीक है, 5 रुपया उसका ब्याज बनेगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। इस दर से हम लोग इसी दर से बात कर रहे हैं। ठीक है, 5% दर से कितना होगा 5 रुपया निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या निकाल देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 में आप 100 से भाग दे दीजिए, है ना। 5 दूना 10, 5 से कमा 5, 5 दूना 10, मतलब अंश में हम लोग का 1 बचा, हर में 20 आ गया। ठीक है, 1/20 रुपया आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 रुपये का ब्याज कितना बना 1/20 रुपया। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, हम लोग का मूलधन 1 रुपया है, और इसका ब्याज भी जोड़ लेते हैं 1 + 1/20। चलिए यही रुपया हो जाएगा। चलिए इसका देखिए यहाँ बटे 1 लिख देते हैं, 20 और 1 का लसा 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 और 20 का लसा 20 हो गया। 1 से 20 में भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे 20 बचेगा अंश में, और यहाँ से 20 में 20 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, और 20 का विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा। इतना ही रुपया निकल कर आएगा हम लोग का। ठीक है, 20 1 21/20। ठीक है, इतना ही रुपया निकल कर आया। तो ये हम लोग का 1 वर्ष का है, हम लोग को जाना कितना है 2 वर्ष तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, ये हम लोग का कितना आ जाएगा, रुपया मेरा आएगा 21/20 के घाते कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए हम लोग को दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग को देख रहे हैं कि 1 रुपये का नहीं, हम लोग को 1,600 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1,600 का 2 वर्ष का मिश्रधन, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,600 और गुणते 21/20, इस पर 2 घात हैं, 1,600 है, 1,600 और गुणते इसका 2 बार गुणा हो जाएगा 21/20 गुणते 21/20 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग विभाजित कर देंगे ना, 10 से विभाजित करें तो देखिए 1 0 विभाजित 1 0 विभाजित, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पर विभाजित करेंगे तो 1 0 विभाजित 1 0 विभाजित, यहाँ पे अंश में हम लोग का 16 बचा हुआ है, गुणते 21 बचा हुआ है, बटे यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 2 2 दूना 4 बचा हुआ है। तो देखिए 4 × 4 4 चौको 16, 4 गुणते और 21 गुणते 21 में 21 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना 441 निकल कर आ जाएगा।
तो चलिए इसमें 4 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4 एकम्मा 4, 4 चौक को 16 को 6, हाथ में लगा 1, 4 चौक को 16 1 17। इतना हम लोग को रुपया निकल कर आए, जो है कितना, ये हम लोग लिख देते हैं 1600 का 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो यही हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, हम लोग मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, मूलधन, तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन हम लोग का कितना 1764 रुपया है, और घटा देंगे मूलधन हम लोग का कितना 1600 है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे तो 4 आ जाएगा, दाई के स्थान पे 6 आ जाएगा, और सैकड़े के स्थान पर कितना 7 में से 6 घटा देंगे, 1 बचेगा। इतना ही हम लोग का आएगा। यहाँ पर जो यहाँ पे 1000 का स्थान है वो 0 हो जाएगा। 1000 मतलब 1000 नहीं, 164 निकल कर आया हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग का बना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्न दिया था, 1600 रुपये था, 5% वार्षिक दर लगाया था और 2 वर्ष के लिए पूछा था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को पूछा था, तो मूलधन हम लोग का 1600 रुपया, दर 5% वार्षिक बोला था, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो देखिए यहाँ पर 5% वार्षिक दर लगाया था ना, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का कितना 5 रुपये बन जाएगा। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, हम लोग 5 में 100 से भाग दे देंगे, है ना, 1/20 रुपया निकल कर आ गया। तो देखिए 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन कितना, हम लोग यही मूलधन था और उसमें 1/20 हमने जोड़ दिया, यही हम लोग का मूलधन है और ये हम लोग का ब्याज है। तो 1 में 1/20 हमने जोड़ा, तो इसको हल किया तो 21/20 आ गया। ठीक है, इतना रुपया बना, 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, लेकिन हम लोग को 2 वर्ष का निकालना था। ठीक है, तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना, इस पर जितना वर्ष के लिए पूछेगा उतना घात लग जाएगा। 2 वर्ष के लिए पूछा था तो 2 घात हमने लगा दिया, और लेकिन हम लोग का 1 रुपया नहीं 1600 रुपये का निकालना था, तो 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना 1600 का इसमें गुणा कर दिया, बाकी इसको हल कर दिया, तो कितना 1764 रुपये हम लोग का निकल कर आया। 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन हम लोग का 1764 रुपये निकल गया है। तो हम लोग को, लेकिन हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से अपना मूलधन घटा देंगे, तो वही हम लोग का आ जाएगा, जो कि आया 164 रुपये हम लोग आए। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है 6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल 7वां वाले प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है मूलधन कितना, मूलधन हमें दिया हुआ है 6250 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दर दे दिया है 4% वार्षिक है ना। चलिए, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है समय कितना 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, समय 2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को यही पूछा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग दर देख रहे हैं ना, 4% वार्षिक है, मतलब 100 रुपया रहेगा तो 104 रुपया वापस करेगा 1 साल बाद। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हम लोग को दिया हुआ है 4 रुपया। ठीक है, 4 रुपया दिया हुआ है। अब हम लोग को 1 रुपये का ज्ञात करना है, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हम लोग का कितना, यहाँ पर हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 4 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब चलिए इसको हम लोग हल कर लेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8, 4 कमा 4, यहाँ से विभाजित हम लोग करें 4 कमा 4, 4 दूना 8 और कितना 2, और यहाँ पे बचा कितना 20, तो 4 5 20 है ना, 25 बार में यहाँ विभाजित हुआ, तो 1/25 रुपया निकल कर आया। ठीक है, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 1/25 रुपया निकल कर आएगा। यहाँ पे 4% वार्षिक से 4% दर से निकालेंगे ना, तो यही आपका आएगा। ठीक है, 1/25, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 रुपये में कितना 1/25 हम लोग जोड़ दें, 1 रुपया प्लस 1/25 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 लसा हो जाएगा, 1 में 25 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 में 25 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, और 1 बार जाएगा 1 में करेंगे गुणा 1 आ जाएगा, तो 25 1 26/25 ये हम लोग का है। ठीक है, ये हम लोग का रुपया में, चलिए यहाँ पर रुपया लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का, लेकिन हम लोग को देखिए 2 वर्ष निकालना है तो इस पर 2 घात लगा देंगे। ठीक है, 2 वर्ष का
मिश्र धन हम लोग का कितना हो जाएगा, 26/25 के घाते कितना 2 हो जाएगा। इतना रुपया हम लोग का निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन 1 रुपया नहीं, हम लोग का कितना है, जितना है उतना हम लोग लिख देते हैं, 6,250 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6,250 का इसमें गुणा हो जाएगा 26/25 का के घाते कितना 2, ठीक है। बाकी इसका हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ पे 6,250 है और गुणते 26/25 है ना, गुणते 26/25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह विभाजित होगा, है ना, यहाँ पे 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। तो 25 का ना 25 में गुणा कर देंगे तो आपके यहीं आ जाएगा, मतलब 25 बार में जाएगा, 25 का वर्ग 625 होता है। तो यहाँ पे 25 बार में इसको विभाजित करेगा, 25 से कम 25, और 25 का 25 बार गुणा कर देंगे तो यहीं 625 आ जाएगा, ये पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन 0 बचा हुआ है आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी हर में भी एक बार और 25 है, तो 25 से कम 25, और यहाँ 25 विभाजित होगा, सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 गुणते यहीं पर आपका बचा 26 गुणते 26, यही बचा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर हम 10 तो रहेगा ही, और 26 का 26 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 676 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो 6,760 हो जाएगा। इतना ही रुपया हम लोग का बना, ठीक है। ये हम लोग का कितना है, 6,250 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन है यह। चलिए हम लोग लिख देते हैं का चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, जो कि हम लोग का बना 6,750 रुपये, ठीक है। और हम लोग को इसमें निकालना कितना है, क्या निकालना है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, मिश्रधन में से अपना मूलधन हम लोग घटा लें, ठीक है। तो मिश्रधन हम लोग का यही है 6,760 रुपया, इसमें मूलधन हम लोग का 6,250 रुपया था। चलिए इसमें से घटाते हैं तो इकाई के स्थान पर तो 0 रहेगा, दाएं के स्थान पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 1000 के स्थान पर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रुपया हम लोग का निकल कर आया, 510 रुपया। चलिए एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग का निकल कर आया 510 रुपया, ठीक है। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, 6,250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मूलधन लिख लिया 6,250 रुपया, दर दे दिया था 4% वार्षिक, समय 2 वर्ष दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने 100, यहीं पर आपको दर, यहाँ पे दर देखते ही पता चल जाएगा, वार्षिक दिया हुआ है ना, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 4 रुपये बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 100 से भाग देंगे 4 में, ठीक है। तो जो कि हम लोग का 125 रुपया निकल कर आया, 1/25, ठीक है। 1 रुपये का ये बना ब्याज, तो हम लोग का 1 रुपये का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 रुपये में इसका ब्याज जोड़ देंगे तो जो कि आया हम लोग का 26/25 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 वर्ष का निकालना था, तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, जितना वर्ष का पूछेगा उतना घात लगा देंगे, ठीक है। जितना भी आपका आया रहेगा 1 रुपया का आपका जितना भी मूलधन तो 1 ही रुपया रहेगा, जितना आप उसका ब्याज रहेगा ना उस पर उतना घात लगा देंगे जितना वर्ष का पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, लेकिन 1 रुपया का नहीं, हम लोग को कितना 6,250 रुपये का लिखना था, तो 6,250 का 2 वर्ष का मिश्रधन हमने ज्ञात कर लिया, 6,250 का इसमें गुणा हो गया, बाकी इसको हमने हल कर दिया तो 6,760 रुपये निकल कर आया, ठीक है। जो कि क्या था 6,250 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन था, ठीक है। तो हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था, तो मिश्रधन में से हम लोगों ने मूलधन घटा दिया, तो जो क्या है 510 रुपया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 हम लोग को दिया हुआ है ना कि नसीम ने 5,000 रुपये अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि दर पर जमा किए। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक कितने रुपये प्राप्त होंगे, बैंक से उसे कितने रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। ये मिश्रधन की बात कर रहा है ना कि टोटल मतलब ब्याज भी लेकर और यहाँ पे इस पैसे को भी लेकर कितना वापस होगा, ठीक है। तो चलिए हमने दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है। चलिए हम लोग हल 8वां वाले प्रश्न को करने वाले हैं। यहाँ पर हमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन जो कि हमें 5,000 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को दर दे दिया है कितना 10% वार्षिक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को यही पूछा हुआ है ना कि मिश्रधन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को पूछना है।
ठीक है, चलिए पूरी बात लिख देते हैं। चक्र वृद्धि मिश्रधन बराबर यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, कि कितना बैंक वापस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला कितना हो जाएगा, बस हम लोग यहाँ पे दर देखेंगे, पता चल गया कितना 10 है, 10% वार्षिक दिया हुआ है, मतलब ये कि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज हम लोग का कितना बन जाएगा, 10 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक नियम से यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक एक नियम द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग 1 रुपये का निकाल देते हैं, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, 10 रुपया बटा 100 रुपया। ठीक है, और चलिए यहाँ पर हम लोग रुपया बना देते हैं, अब विभाजित करेंगे 10 का 10 और 10 दाम में 100, तो कितना 1 बटा 10 रुपया निकल कर आ जाएगा, 1 बटा 10 रुपया। ठीक है, तो यही बना। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल लें ना। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं मिश्रधन। मिश्रधन कितना बनेगा, 1 रुपया तो इसका मूलधन तो रहेगा ही, और साथ में इसके ब्याज को भी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, बटे 1 लिख देते हैं। चलिए 10 और 1 काला से कितना 10, 1 में 10 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, +1, 10 में 10 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, 10 इस 10 में ना, इस 10 से भाग देंगे तो 1 ही बार में विभाजित हो जाएगा, और 1 का इसमें गुणा कर देंगे 1 में तो 1 ही आ जाएगा। मतलब हम लोग को कितना रुपया निकल कर है, 11 बटा 10 रुपया। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम और अच्छे से लिख देते हैं। 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन हम लोग का बना कितना रुपया, 11 बटा 10 रुपये। ठीक है, और हम लोग देखिए, लेकिन हम लोग को 1 वर्ष के लिए नहीं, 3 वर्ष के लिए दिया था ना, तो चलिए 3 वर्ष के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं। 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, है ना, 11 बटा 10 के घाते 3। जितना साल के लिए दिया रहेगा ना, उतना घात हम लोग लगा देंगे। 3 वर्ष के लिए दिया था तो 3 वर्ष हम 3 घात लगा दिया। ठीक है, लेकिन 1 रुपया का नहीं, हम लोग को कितना 5000 ये दिया था। ठीक है, तो 5000 हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 5000 का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन यहाँ पे 5000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणते 11 बटा 10 के घाते कितना 3, तो 5000 हो जाएगा, और गुणते 11 बटा 10 गुणते 11 बटा 10, 11 बटा 10। ठीक है, 3 बार हो गया। 10 से विभाजित कर देंगे 1 जीरो समाप्त, 10 से विभाजित कर देंगे 1 जीरो समाप्त, 10 से विभाजित कर देंगे 1 जीरो समाप्त। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, और गुणते 11 गुणते 11 3 बार बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 और गुणते इन तीनों का हम लोग 11 में 11 गुणा कर देंगे 121 में 11 गुणा कर देंगे तो 1331 आ जाएगा। चलिए इसमें हम लोग 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 कमा 5 और 5 15 को 5। ठीक है, हाथ में 1 लगा, 5 15, 1 हासिल 16 को 6 हाथ में लगाए, 5 कमा 5 और 1 हासिल 6, इतना रुपया बना। ठीक है, 5000 का ना 3 वर्ष का, ये हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन इस तरह से हमें निकल कर आ गया 5000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग कितना 6655 रुपया निकल कर आया। यही रुपया है जो नजीम को ना बैंक क्या करेगा 3 वर्ष पश्चात वापस करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नसीम दिया हुआ है, नसीम को बैंक 5000 रुपये का 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज से कितना 6655 रुपये नजीम को बैंक से। ठीक है, नजीम को बैंक से, ठीक है, यहाँ पे से लिख देते हैं, नजीम को बैंक से 5000 रुपये का 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, 6555 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है ना कि नसीम 5000 रुपये अपने बैंक में जमा कराएं। ठीक है, ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया है। 3 वर्ष पश्चात बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग को मूलधन 5000 दिया था, समय 3 वर्ष, हमें दर दे दिया था 10% वार्षिक था, है ना,
और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। देखिए तो 100 रुपये का एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब यहाँ ब्याज कितना बनेगा, 10% दिया हुआ है, तो इसी से देखते हैं हम लोग को पता चल जाएगा कि 100 रुपये का ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपये बनेगा, ठीक है, एक वर्ष में। तो 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, यहाँ पर हम लोग 10 में 100 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना, 1/10 रुपये बना, ठीक है। तो 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन कितना बनेगा, हम लोग को मूलधन 1 रुपया है, उसमें ब्याज जोड़ देंगे, तो यही हम लोग का इसका मिश्रधन निकल कर आया 11/10 रुपये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख लिया 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन कितना, 11/10 रुपया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर 3 वर्ष का ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने लिख दिया 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11/10 घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ ना 5,000 रुपये का निकालना था, ठीक है। तो 5,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये में हमने 11/3 के घाते 3 का गुणा कर दिया, बाकी इसको हल कर दिया, तो 6,655 रुपये निकल कर आया। यही 5 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है। तो नसीम को बैंक से 5,000 रुपये का ना 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज से 6,655 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है ना, हेमलता ने 2,500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। यदि दिया हुआ है ब्याज दर 4% दिया हुआ है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, ठीक है। चलिए हम लोग हल 9 वाले प्रश्न को करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग को मूलधन यही दिया हुआ है 2,500 रुपये है ना, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं मूलधन हो जाएगा कितना, 2,500 रुपये। और यहाँ पे समय दिया हुआ है हम लोग को, ये 2 वर्ष के लिए जमा कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे उसको दर मिल रहा है ना, 4% वार्षिक मिला है, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पर उसको मिश्रधन ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है, कि उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है ना, साथ में उसका मूलधन भी रहेगा, साथ में ब्याज भी, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दर देखते ही पता चल गया कितना, 100 रुपया रहेगा, तो मतलब हम लोग को 104 रुपये वापस मिलेगा, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4% है ना, 4 रुपया बन जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए तो हम लोग को 1 रुपया ज्ञात कर लेते हैं, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, यही रुपया हो जाएगा। और इसमें हम लोग 4 कमा 4 और 4 दूना 8 और 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हम लोग को 25 आ जाएगा, यही रुपया बना, 1 रुपया का ब्याज बनेगा यही, ठीक है। 4/100 हो जाएगा। और 4 से दोनों संख्याएं विभाजित थी, अंश एक बार में विभाजित था और हर 25 बार में, तो हम लोगों ने इतना रुपया 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1/25 रुपया निकल कर आया। तो हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन, हम लोग क्या कर देंगे, मूलधन हम लोग का 1 रुपया है और इसका ब्याज कितना निकल कर आया, 1/25 रुपया, इसको जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, यही हो जाएगा मिश्रधन। इसको बटा 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, 1 और 25 का लसा 25 हो जाएगा, 1 से 25 में भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा, प्लस 25 में 25 से भाग देंगे, एक बार में विभाजित हो जाएगा, एक बार इसमें गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा, 25 1 कितना 26 हो जाएगा अंश में, और हर में 25, ठीक है, यही मिला हम लोग का। लेकिन हम लोग को देखिए समय दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष के लिए, तो हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना, 26/25 के घाते 2, यही रुपया हो जाएगा, है ना। जितना वर्ष के लिए पूछेगा उतना घात लग गया, ठीक है। लेकिन 1 रुपया नहीं, हम लोग को कितना 2,500 रुपये है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2,500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना, 2,500 गुणते 26/25 पे घाते कितना 2, ठीक है। 2,500 गुणते 26 है ना, गुणते 25। तो देखिए यहाँ पर हमने 26 का वर्ग था, है ना, तो 26/25 का हमने 2 बार गुणा लिख लिया, 2 घात था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 25 एक ही बार में ये विभाजित है, 25 से कम 25, 25 एक कम मतलब 100 बचेगा, 100 अंश भी बचा हुआ है, और 26 गुणते 26 भी बचा हुआ है, और एक हम लोग का 25 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बार में पूरा विभाजित है, ठीक है। तो 4 गुणते यहाँ पे 26 में 26 का आप गुणा कर देंगे तो आपका 676 आ जाएगा, ठीक है। 26 का 26 में गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, 4 बार में हम लोग को है, तो अंश में हम लोग को बता 4 गुणते 676, ठीक है। 4 का बाकी इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं, 4 6 24 को 4 हो जाएगा,
और हाथ में 2 लगेगा, 7 चौक 28 होता है, 29, 30 को 0, हाथ में 3 लगा, ठीक है, और 6 चौक को 24, 25, 26, 27, 2704 रुपये हम लोग का निकल कर आया है। चलिए एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये 2500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्र सिर्फ चक्र रहेगा, चक्रवृद्धि रहेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा हम लोग का 2704 रुपया, ठीक है, ये रुपया में रहेगा, ठीक है, इतना रुपया बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं। अतः यहाँ पर नाम था हेमलता ना, अतः हेमलता को डाकघर ना 2 वर्ष बाद रहेगा, 2 वर्ष बाद कितना ही रुपया वापस करेगा, कितना 2704 रुपया। अतः हेमलता को डाकघर से, ठीक है, 2 वर्ष बाद 2704 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं प्राप्त होंगे, है ना। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था, हेमलता ना 2500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा की थी और 2 वर्ष के लिए समय 2 वर्ष बाद उसे बताना था कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यदि ब्याज की दर दे दिया था 4% वार्षिक, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मूलधन लिख लिया, 2500 जमा की थी, समय 2 साल के लिए, और दर दे दिया था कितना 4% वार्षिक था, तो हम लोग को पता चल गया कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 4 रुपया बन रहा है, ठीक है। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 4/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विभाजित कर लेंगे तो 1/25 रुपया निकल कर आए, 1/25, ठीक है। तो 1 रुपये का ब्याज बना कितना 1 वर्ष का, 1/25 रुपया बना, तो हम लोग को 1 रुपये का मिश्रधन कितना हो जाएगा, हम लोग मूलधन 1 रुपया है, उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो वही हम लोग का निकल कर कितना 26/25 आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को 1 वर्ष का, यहाँ पे हम लोग को 1 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का ज्ञात करना था, तो क्या कर देंगे इस पर घात 2 लगा देंगे, तो लिख दिया हमने 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना 26/25 घाते 2 हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग का 1 रुपया ना होकर कितना 2500 था, तो 2500 हमने यहाँ पे रखा, तो 2500 का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना 2500 गुणते 26/5 घाते 2, इसको हमने हल कर दिया तो जो क्या है हम लोग का 2704 रुपया निकल कर आया। अतः हमने लिख दिया यहाँ पे 2500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना 2704 रुपया था, और यही पैसा था जो हेमलता को डाकघर वापस करेगा, ठीक है। अतः हेमलता को डाकघर से 2 वर्ष बाद कितना 2704 रुपये प्राप्त होंगे। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है ना, डेविड ने 1600 रुपये का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को दे दिया है, 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे, मतलब हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ज्ञात करना है तथा यहाँ पे ज्ञात करना है कितने रुपए ब्याज देने पड़ेंगे, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 10वां वाले प्रश्न को। ये मूलधन यही है ना, यही हम लोग का दर है, ब्याज है और समय 2 साल है। चलिए हम इस बात को लिख देते हैं। हम लोग को मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपया दिया था, 1600 रुपया ऋण दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को दर दिया हुआ है 2.5% वार्षिक है, 2.5% वार्षिक है, ठीक है। और हम लोग को जो समय दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, और यही हम लोग को 2 चीज़ें ज्ञात कर रहे हैं हम लोग को, ठीक है। साथ साथ हम लोग को देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ज्ञात करना है कि कितने रुपए वो वापस करेगा टोटल रुपया, ठीक है। और साथ साथ हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है कितना रुपया वो ब्याज दे रहा है इस 1600 रुपये पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना 2.5% है वार्षिक ब्याज, तो हम लोग को इसको देखते ही पता चल गया कि हम लोग को 100 रुपये पर 100 रुपये का 100 रुपये का 1 वर्ष का ना, ठीक है, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2.5 रुपया हो जाएगा, 2.5 रुपया मतलब 2.5 रुपया, ठीक है, इतना रुपया हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर ले रहे हैं इसको, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग 25/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विभाजित कर देंगे ना, मतलब 25/10 का मतलब 10 में से आप 25 में भाग देंगे तो इन 2.5 वापस आ जाएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों संख्याओं को हम लोग विभाजित कर लेते हैं ना, देख रहे हैं दोनों संख्या 5 से विभाजित है, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5/2 है ना। 2.5 का मतलब क्या हुआ 5/2 हुआ, इसको हमने इस तरह से लिख दिया 5/2 रुपया, ठीक है, ताकि हम लोग को हल करने में आसानी हो, इतना रुपया बना। अब हम लोग लिख लेते हैं 1 बटा कितना
अब हम लोग लिख देते हैं कितना, 1 रुपये का, 1 रुपये का 1 वर्ष का, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, कितना, इसके बटे ना जो भी यहाँ पे जितना भी राशि रहता है उसमें 100 से भाग दे दीजिए, कितना 5/2 है, इसमें हम लोग क्या करें 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 100 से भाग देने के बाद ना देखिए यह तो हम लोग ना इस राशि में आपने देखिए इसमें 2 भाग है पहले से, इसको भी बटा 1 करके 4 भाग बना लीजिए, इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, मतलब सबसे नीचे का सबसे ऊपर में, सबसे यहाँ पे बीच वाले का मध्य में हो जाएगा, तो 1 में 5 का हो जाएगा 5 का, और ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ ही आ जाएगा 100, ठीक है। और बाकी हम लोग थोड़ा इसको हल करते हैं, ठीक है। तो 5 दूना कितना होता है 10 होता है, 20 आ जाएगा, मतलब अंश में 1 बचा, और यहाँ पे 2 गुणते 20 बचा हुआ है, या इसको मतलब 1 बटा हम लोग का 40 बचा, इतना ही रुपया बना, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज इतना बना, 1/40 रुपया निकल कर आया। देखिए 5/10, यहाँ पर हम लोग इसको ने 2.5 को कितना लिख लिया, 5/2 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 रुपया का निकालना था तो 100 से भाग दे देंगे हम लोग। तो जो किया है कितना, यहाँ पे 5/2, या 2 भाग में तो पहले था ही, 2 भाग में इसको बदल लेंगे, ठीक है। 100/1 कर दिया, सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए और बीच वाले को आपस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको हल कर दिया, तो 1/40 रुपये निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, एक में हम लोग क्या कर देंगे 1/40 रुपया जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर थोड़ा हम लोग हल कर देते हैं, देखिए 40 लस्सा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 और 40 का लस्सा कितना 40 हो गया, 1 में 40 से भाग देंगे 40 बार जाएगा, 40 का 1 में गुणा कर देंगे जो कि आ जाएगा 40, और 40 में 40 में भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। और 1 का 1 में गुणा कर देंगे जो कि 1 ही आ जाएगा, तो मतलब हम लोग का है 41/40 आ गया, इतना ही हम लोग का रुपया बना। चलिए यहीं पर लिख देते हैं रुपया। चलिए तो इस तरह से आगे 1 रुपया का 1 वर्ष का मिश्रधन हम लोग को 41/40 रुपया निकल कर आ गया। लेकिन हम लोग को 2 वर्ष का ज्ञात करना है, तो इस पर 2 घात चढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 41/40 की घाते 2, जितना साल का दिया रहेगा उतना साल का। चलिए यहाँ पर रुपया लिख देते हैं, 1 रुपया में ही आएगा हम लोग का, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को देखिए 2 वर्ष का तो हमने लिख दिया, लेकिन 1 रुपया का नहीं, हम लोग को कितना 1600 का ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1600 का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 1600, है ना। और चलिए यहाँ पर हम लोग 41/40 2 बार गुणा ही करना है, हम लोग इसको ही पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को गुणा करना था 41/40 हमने तो इसका 2 बार गुणा कर दिया, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इसको विभाजित कर दें, देखिए 1 0 से 1 0 विभाजित हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो अंश में 16 बचा और 41 गुणते 41 बचा हुआ है, और देखिए 4 और 4 बचा हुआ है अलग अलग, 4 चौको 16 हो जाएगा, बटा 16 हो गया। तो यहाँ पे 16 को 16 से विभाजित कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग कितना 41 गुणते 41 से बचा हुआ है। चलिए जब 41 का 41 में आप गुणा कर देंगे ना, तो यह आपका आएगा 1681 रुपये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही बना, ठीक है। चलिए हम इस बात को फिर से लिख देते हैं, 1600 का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हम लोग का है 1681 रुपये है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे मिश्रधन तो निकाल दिया, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मतलब इतना रुपया ना डेबिट को वापस कर रहे हैं, ठीक है। 1681 रुपया तो उसको वापस कर रहे हैं, और साथ में बोला था कि कितना रुपया ब्याज इसको देना पड़ा, तो 1600 रुपया इसने ऋण लिया था और 1681 रुपया वापस किया, तो 81 रुपया का इसको ब्याज बना। चलिए हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन नहीं मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ठीक है। मिश्रधन हम लोग का कितना 1681 रुपया निकल कर आया था, और मूलधन 1600 था, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो कितना सिर्फ 81 रुपया आपका बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अतः डेबिट को 1600 इतना ही रुपया भुगतान करेगा ना, 1600 तो लिया था और साथ में यही मिश्रधन ही वापस करेगा उसको ना, 1681 रुपया भुगतान किया, है ना, भुगतान किया, ठीक है। तथा भुगतान किया तथा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ब्याज कितना, ब्याज 81 रुपया देना पड़ा, 81 रुपया दिया, ठीक है।
चलिए, तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, डेविड ने 1600 रुपये और 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया था। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। ठीक है, तो हम लोग को मूलधन उसने लिया था 1600 रुपये की ऋण लिया था और 2.5% वार्षिक दर से लिया था और समय 2 वर्ष के लिए लिया था। तो चक्रवृद्धि मिश्रण और चक्रवृद्धि ब्याज भी हम लोग को ज्ञात करना था कि मतलब मिश्रण कितना वापस कर रहा है और साथ साथ हम लोग को बताना था कितना रुपया ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, 2.5 रुपया दिया था, है ना, 2.5, तो ये 2.5 रुपया हो जाएगा। इसको हमने बदल लिया, कितना 5/2 लिख दिया। ठीक है, 2.5 का मतलब 5/2, 5 में अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिर लिख दिया कि 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। हम लोग जो भी यहाँ पर राशि रहेगी ना उसमें 100 से भाग दे दीजिएगा। तो 100 से भाग देंगे हम लोग ना, तो जो कि हमने हल कर दिया तो 1/40 रुपया निकल कर आया। तो यह 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा 1 रुपया में, और यहाँ पे ब्याज हम लोग जोड़ देंगे तो 1/40। तो इसको हम लोगों ने हल किया तो 41/40 रुपया निकल कर आया। तो हम लोग को देखिए 2 वर्ष का हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रण कितना बनेगा, जितना वर्ष का निकालना रहता है उतना घात लगा दिया। ठीक है, तो 1600 रुपये का हम लोग देखिए यहाँ पे 1 रुपया का निकाले थे, है ना, तो हम लोग को 1600 रुपये का निकालना था। ठीक है, 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा, 1600 गुणते 41 गुणते 40, है ना, 41/40, 41/40 2 बार हमने लिख दिया। बाकी इसको हमने हल कर दिया तो 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रण कितना 1681 रुपया निकल कर आया। और साथ में हम लोग को बताना था कि वो ब्याज भी कितना दे रहा है डेबिट। ठीक है, तो ब्याज के लिए क्या कर देंगे, मिश्रण जो आपका है उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हम लोग को 81 रुपया निकल कर आया। ठीक है, अतः डेबिट को कितना 1681 रुपया भुगतान किया तथा ब्याज कितना 81 रुपया दिया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया, डिम्पल ने 5120 रुपया बैंक में 2 वर्ष के लिए यहाँ पे 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। ठीक है, अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, है ना, मतलब हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ है कि ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना है। ठीक है, कितना रुपया यह वापस होगा दो वर्ष बाद 6 से 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल 11 वाले प्रश्न को करने वाले हैं। और डिम्पल ने ना 5120 रुपया बैंक में जमा किया है, तो ये हम लोग का मूलधन है। ठीक है, जो कि 5120 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और यहाँ पर हम लोग को यह दर दिया हुआ है ना, दर दिया हुआ है 6 से 1/4% वार्षिक। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को अवधि के पश्चात ना उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, हम लोग को यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रण ही याद करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग को ब्याज बता दिया है कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रण निकल कर आएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। देखिए साथ साथ इस प्रश्न को ना हम लोग फार्मूला जानते हैं, A बराबर P1 + R/100 की घाते n, है ना। यहाँ पर n हम लोग का समय रहता है। ठीक है, n समय, R दर रहता है और P हम लोग का क्या यही रहता है मूलधन। ठीक है, और A हम लोग का यही रहता है कि चक्रवृद्धि मिश्रण। ठीक है, इस फार्मूले पर भी आप लगाकर चेक करेंगे ना, आप चेक करिएगा प्रश्नों को। ठीक है, सबको चेक करेंगे तो सही उत्तर आएगा आपका। यही देखिए इस वाले प्रश्न में हम लोग को यही ज्ञात करना है। A बराबर हम लोग का ये क्या होता है, यही मिश्र धन ही होता है। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन रहता है, मूलधन 1 + R का मतलब दर है, रेट है, दर है। ठीक है, दर बटा 100 और फिर घाते कितना, यहीं पे समय रहता है घात पे। ठीक है, इसको इस फार्मूले से भी हल करेंगे तभी भी आपका सेम चक्रवृद्धि मिश्रण निकल कर आएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर कितना एक नियम द्वारा ज्ञात करना है ना, तो हम लोग इसी नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए हमने देखा ना यहाँ पे 6 से 1/4% की दर से वार्षिक या ब्याज दे रहा है। ठीक है, मतलब 100 रुपया रहेगा तो 1 वर्ष का कितना बन जाएगा, 6 से 1/4 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना 6 से 1/4 रुपया बनेगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आंशिक भिन्न में दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसको भिन्न में बदल लेते हैं। देखिए 4 6 24 1 25/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने हल कर दिया तो चलिए ये 100 रुपये का 1 वर्ष का हमने ब्याज कितना 25/4 निकाल लिया। लेकिन हम लोग को क्या है एक नियम लगाना है, तो 1 रुपये का निकालते हैं। 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, जो भी यहाँ पर राशि है ना, यह हम लोग का रुपया में, चलिए रुपया लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 1 वर्ष में यहाँ पे 25/25 है ना, 25/4 में हम लोग 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया का निकालना है, 100 से यहाँ पे भाग में दे दीजिए। इसको 4 भाग में हम लोग बदल लेते हैं। यहाँ पर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे का सबसे ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 25 में कर देंगे 25, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 25/4 2 भाग में था। ठीक है, 25/4 ये पहले ही 2 भाग में था,
है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 से भाग दिया तो इसको हमने 2 भाग में बदल लिया, ठीक है। तो 100/1 लिख दिया, है ना। ऐसा नहीं कि 1/100 इसको लिख देंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके हर में 1 लगा देंगे, ठीक है। 100/1 इसको 4 भाग में बदल दिया, सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर में, और यहाँ पे मध्य वाले का दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 25 था पहले, है ना, 25 था, और 4 का 100 में गुणा हो जाएगा, 4 गुणते 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 एकम 25, 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया अंश में, और यहाँ पे 4 गुणते 4 बचा हुआ है, 4 गुणते 4। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा रुपया में, 1/4 चौको 16, इतना रुपया निकल कर आया 1 रुपया का। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। अब हम लोग लिख देते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का। अब हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, कितना मिश्र धन हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे ना। तो 1 रुपया हम लोग का था मूलधन, और यहाँ पे ब्याज 1/16 रुपया बना है, ठीक है, 1/16। तो चलिए मूलधन हम लोग का 1 रुपया प्लस 1 इसमें 16 हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ बटा 1 लिख देते हैं, 1 और 16 का लसा कितना 16 हो जाएगा, 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार जाएगा, 16 कमा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 में 16 से भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा, 1 बार चला जाएगा, मतलब 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही आ जाएगा। तो 16 1 17 हो जाएगा, 17/16 हम लोग को निकल कर आया 1 रुपये का, यह मिश्र धन निकल कर आया हम लोग को। चलिए यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं हम लोग, 1 रुपये का 1 वर्ष का, ये हम लोग का मिश्र धन है, ठीक है। और देखिए हम लोग को लेकिन 1 वर्ष के लिए नहीं, कितना 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है ना। चलिए ज्ञात कर लेते हैं 2 वर्ष के लिए, 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा। यहाँ पे 17/16 की घाते कितना 2 घाते हमने लगा दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 1 रुपया नहीं है, हम लोगों को कितना 5120 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए ज्ञात कर लेते हैं, 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 5120 रुपया, और गुणते यहाँ पे 17/16 की घाते 2 है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं 5100 कितना 5120 है, ठीक है, गुणते यहाँ पे 2 घात है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, 17/16 गुणते 17/16। देखिए अंश में हम लोग का 512 है, 5120 है, ठीक है, हर में 16 गुणते 16 है। चलिए 16 से इसको हम लोग भाग दे देते हैं, देखिए 16 कमा 16 हो जाएगा, है ना, 16 16 32 16 3 48, 3 बार तो चला ही जाएगा, ठीक है, 48 हो गया, 48 49 50 51 3 बचेगा, ठीक है। मतलब 51 में से आप 48 घटाएंगे ना तो आपका यहाँ पे 3 बचा है, 3 2 कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32, 2 बार और चला जाएगा, 16 दूना 32, और 0 तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 512 में आप 16 से भाग देंगे ना तो कितना 320 आ जाएगा। चलिए एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं 320, ठीक है, गुणते 17 और बटा 1 बार अभी 16 से भाग देना बाकी है, ठीक है, 1 बार तो हमने विभाजित कर लिया, 320 बार में चला गया। चलिए इसे 16 कमा 16 16 दूना 32 20 आ गया, तो 20 गुणते 17 बचा हुआ है अभी। और चलिए 17 में 17 को गुणा करेंगे ना, 17 का वर्ग होता है 289 हो जाएगा, ठीक है। 17 में 17 गुणा करेंगे 289 हो जाएगा। अब इसमें 20 से गुणा करना बाकी है, ठीक है। तो चलिए एक तो यहाँ पे 0 है तो 0 तो हो ही जाएगा, बाकी इसका हम 2 से गुणा करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 दूना 18 को 8 हो जाएगा, हाथ में 1 लगा, 8 दूना 16 1 हासिल 17, हाथ में 1 लगा, 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा। यही हम लोग का इतना रुपया बना 5780 रुपया। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं, है ना, कितना 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, चक्रवृद्धि या मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन कितना बनेगा 5780 रुपया। चलिए तो इस तरह से प्रश्न हमें दिया था, डिम्पल ने 5120 रुपये बैंक में जमा करिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अच्छा 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया, अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिम्पल ने 5120 रुपया जमा किया, यही हम लोग का मूलधन हो गया, समय दे दिया 2 वर्ष, और दर दे दिया था 6 से 1/4% वार्षिक, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना था कि मतलब कितने रुपये उसको वापस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया था ना कि 6 से 1/4% वार्षिक है, तो मतलब 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना बना 6 से 1/4 रुपया। बाकी इसको हमने आंशिक भिन्न में था तो इसको अंश और हर में बदल लिया, मतलब भिन्न बदल लिया, जो कि आया हम लोग का 25/4 रुपया, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया 1 रुपये का 1 वर्ष का हमने ब्याज निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें 100 से भाग दे देंगे, जो भी आपकी राशि यहाँ पर रहेगी
बस 100 से इसमें भाग दे देंगे तो वहीं 1 रुपये का 1 वर्ष का आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से हमने भाग दे दिया, यह 2 भाग में पहले था ये राशि, और इसमें हमने 2 भाग से भाग मतलब इसको भी 2 भाग में बदल लिया अंश और हर में, तो इसको 4 भाग में हो जाता है। सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर देंगे, मध्य वालों को आपस में, तो इसको गुणा करके हमने हल कर दिया तो 1/16 रुपया निकल कर आया। ठीक है, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1/16 रुपया निकल कर आया। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, यहीं हम लोग का मूलधन है, और ब्याज मतलब ब्याज इस पर कितना 1/16 रुपया आया था। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो जो किया है का 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन था कितना, 17 हम लोग का 16 आ गया। ठीक है, लेकिन 1 रुपये का हम लोग को देखिए 2 वर्ष का ज्ञात करना था, समय 2 वर्ष था, तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, इस पर 2 घात लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का 1 रुपये का नहीं, कितना 5120 रुपये का निकालना था। ये 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5120 का गुणा हो गया, और यहाँ पे 17/16 का 2 घात। ठीक है, बाकी हमने इसको हल कर दिया तो जो कि हम लोग का निकल कर आया है कितना, 5780 रुपया निकल कर आया, जो कि 5120 रुपये का 2 वर्ष का हम लोग का मिश्र धन था। इतना रुपया और डिम्पल क्या करेगी, बैंक से वापस लेगी। चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिम्पल को बैंक से कितना 5780 रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, या मिलेंगे भी लिख देंगे। ठीक है, मिलेंगे। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।